लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें चल रही थी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के मियोसिस पर। मियोसिस में एक छोटी सी बात हमारी बाकी थी, सिर्फ 2 लाइन की, उसके बाद हम शुरू करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एक छोटी सी बात बाकी थी मियोसिस में, साइटोकाइनेसिस। समझिएगा, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, बात सुनिएगा। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपको 2 तरीके के फोर्स पढ़ाए जाते हैं। एक फोर्स पढ़ाया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स पढ़ाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 2 फोर्स है, सुनिएगा मेरी बात। पूरे रोटेशनल मोशन में, भैया इसे हटाओ यार, दूसरे बैच में पढ़ाना होता है। दो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझिएगा इन दोनों फोर्स की कहानी क्या है। एक जरा बैग देना, कोई हल्का बैग है, बैग हल्का लाओ, समझ इतना नहीं उठा। हाँ ये सही है, लाओ। अब सुनिएगा मेरी बात। इस समय ये बैग कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल। जब रोटेशनल मोशन कर रहा है तो कोई भी चीज जब रोटेशनल मोशन करती है तो उसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो? जैसे क्लास से पहले नहीं हो पता क्या? पता पहले कर लिया करो ना। जब कोई भी चीज जो है रोटेशनल मोशन करती है तो रोटेशनल मोशन करते वक्त उस पर 2 तरीके के फोर्स लगते हैं। फोर्स हमें दिखता नहीं है आंखों से, समझना मेरी बात। फोर्स आप देखो, फोर्स इज अ फीलिंग, फोर्स एक एहसास है। अर्थात अगर आप किसी चीज को धक्का देते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता नहीं, फोर्स दिखता नहीं है, फोर्स एक एहसास है। अर्थात अगर कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज चल रही है तो हम कहते हैं उस पर क्या लग रहा है? फोर्स। हम फोर्स के इफेक्ट को देख पाते हैं, हम फोर्स नहीं देख सकते। फिर सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला। हम फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। फोर्स एक्चुअली में एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म है। अब्स्ट्रैक्ट टर्म का मतलब पता है? बस ऐसे ही बोला जाता है तुरंत, नो सर बात खत्म, फिर बताओ। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको दिखे ना लेकिन आप उसका एहसास कर सकते हैं। एग्जाम्पल, खुशी, गम, प्यार, वफा, बेवफाई, ये सारी चीजें जो लिस्ट में है, ये सब क्या है बेटा? एहसास है। ये क्या है? एहसास। क्या है बेटा? एहसास। क्या चीज? गरीबी। हाँ गरीबी, मेरा चेहरा देख के बोल रहा है ना। हाँ गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है? एहसास है। ये दिखेगा नहीं, समझना मेरी बात। इधर आओ, इधर आओ बहन, ये बताओ खुश होगी दुखी होगी? हाँ नॉर्मल, दिखाओ। दिखेगा नहीं, आप उसका क्या कर सकते हैं? एहसास। तो फोर्स एक एहसास है, उसका असर दिखा इनकी मुस्कुराहट पर कि खुश है, समझना मेरी बात। उसी प्रकार जब आपका कोई चीज रोटेशनल मोशन करती है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है और एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है। बोलो हम नहीं मानते, हम दिखा रहे हैं, हम दिखा देंगे। देखो रोटेशनल मोशन हुआ, अब मैं बैग एकाएक रोकूंगा, किस तरफ गया? यहां तक घूमा और लास्ट पोजीशन में अंदर की तरफ। इसका मतलब कोई फोर्स अंदर लग रहा है। अब तुम्हें बाहर की तरफ दिखा दे रहा है, अभी दिखा रहे, रुको। अंदर वाला फोर्स, ठीक है, समझना। अंदर की तरफ जो जिसकी वजह से बैग आया उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? पिटल, 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 PETAL, पिटल। और अब इधर देखो, उंगली फंस गई यार। इधर अब देखना, अब एक फोर्स है जो तुम्हें अभी फिर दिखेगा बाहर की तरफ। मैं बैग छोड़ने वाला हूं, बाहर की तरफ गया, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिकल फोर्स फेंकवाएगा और पिटल फोर्स अंदर लगेगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है? याद करो, जब मैं साइटोकाइनेसिस करा रहा था तो बाहर की तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किधर आ रही थी? अंदर। याद आया? ये केस होता है एनिमल का। प्लांट में ऐसा नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? प्लांट में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि प्लांट में बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, और सेल वॉल को आप धक्का देके अंदर की तरफ नहीं ला सकते हो क्योंकि सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है। आपने पढ़ा होगा
कि सेल वॉल जो होती है बनी होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज बेहद हार्ड मटेरियल है, बेहद सख्त। नहीं भाई, मैं तुम्हारी बात सुनो मेरी बात भाई। एनिमल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल दलदल की तरह है, उसको आप अंदर की तरफ खींचते चले गए, एक्टिन मायोसिन फिर खींच, याद आया? ये आप एनिमल के केस में कर सकते हो, प्लांट के केस में आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्लांट के केस में बाहर की तरफ क्या होती है? सेल वॉल, और सेल वॉल होती है बेहद हार्ड, तो हार्ड चीज को क्या आप अंदर की तरफ खींच पाओगे क्या? बोलते ही नहीं हो यार। तो सर प्लांट के केस में क्या किया जाए? सुनो मेरी बात, एनिमल के केस में तो हमने किधर से किधर किया? बाहर से अंदर। क्यों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, कोई दिक्कत नहीं, घुसेड़ दो अंदर, बिल्कुल जैसे गुब्बारा दबाते हो। और 100% ये हरकत तुम सब ने की होगी कि गुब्बारा को बीच से ऐसे दबा के अपनी उंगली, इधर की उंगली को उधर की उंगली से छूना, सबने किया बेटा। पता नहीं क्या मजा आता है, लेकिन कुछ चीजें हैं हम अपने जीवन में करते हैं और उसकी वजह नहीं समझ में आती है ना, कुछ चीजें हो जाती है पता नहीं चलती। अब लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए गुब्बारे के ऊपर एक मजबूत सख्त सीमेंट की दीवार हो, तो क्या आप उसे अंदर खींच पाओगे? मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको सोचना पड़ेगा कि जब एनिमल में बाहर से अंदर दीवार को हमने खींचा, तो प्लांट में क्या किया जा सकता? बाहर से अंदर तो हो नहीं सकता, तो क्या कर दो? अंदर से बाहर, मतलब सेंटर से पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब किनारा। एनिमल में क्या करेंगे? पेरीफेरी से सेंटर, और प्लांट में क्या करेंगे? सेंटर से पेरीफेरी। एकदम क्लियर है वाली बात? जो फोर्स अंदर लग रहा था सेंट्रीपिटल, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ लग रहा था सेंट्रीपिटल, और जो सेंटर से दूर की तरफ लग रहा था सेंट्रीफ्यूगल। एकदम क्लियर है बात? खोलिए चार्ट, चार्ट लाइए। साइटोकाइनेसिस मिला बेटा, माइटोसिस का देख लो, सबका वही होता है सेम। सेल ऑर्गेनेल का बंटवारा होगा, मिला? सेल ऑर्गेनेल का बंटवारा होगा। एनिमल्स में फरो ऊपर ऊपर, ये मान लीजिए सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। अगर हम देखें तो जब बाहर से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन घुसेगी, ठीक, तो बाहर से देखने में कैसा दिखेगा? खांच। फरो मतलब लिखो खांच, फरो मतलब खांच, फरो फॉर्मेशन एट पेरीफेरी, खांच, खांच समझते हो? गड्ढा, फरो फॉर्मेशन एट पेरीफेरी। ऊपर ग्रेजुअली डीपन, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ये और अंदर आती जाएगी, और अंदर आती जाएगी, और अंदर आती जाएगी, और अल्टीमेटली दोनों सेल क्या हो जाएंगी? अलग। ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन एट द सेंटर। पेरीफेरी से सेंटर, पेरीफेरी से सेंटर, सेंट्रीपिटल, खत्म। इन प्लांट पहली लाइन रटनी है, दूसरी लाइन रटनी है। सर ये क्यों? आप तो कहते हो रटा नहीं जाता है, गलत लिखी हुई है। सर क्यों गलत लिखी हुई है? एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो सर चेंज कर दो, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। प्लांट में सेंटर से किधर जाएगा? पेरीफेरी। सेंटर से पेरीफेरी कहने का मतलब फ्यूगल या पिटल। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब बेटा बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल। अब दोबारा पढ़िए, ऊपर बेटा सेल वॉल से पहले ये बताओ, अगर प्लांट है, क्या है? प्लांट। तो याद करो लेक्चर में यहां पर मैं खड़ा था, अरे यहीं पे तो लेक्चर हुआ था। 20 मिनट सेल डिवीजन चला था ऊपर, बाकी सारा मिनट सेल डिवीजन चला था नीचे। हमने तुमसे कहा भी था एक दिन, याद आया? बोलो भैया। अब आपका आज शुरू होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि सबसे लंबा चैप्टर है पूरी ह्यूमन फिजियो का, सबसे बड़ा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नहीं आता है वो ह्यूमन फिजियो कभी सीख ही नहीं सकता है। ह्यूमन फिजियो की जान है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, समझना। इसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी जेनेटिक्स, अब बहुत मजा आएगा जेनेटिक्स में। आओ याद करो मैंने क्या कहा अभी, प्लांट में सेंटर से किधर जाएगा? पेरीफेरी। समझ गए हमारी बात? अगर सेंटर से पेरीफेरी जाएगा, समझना मेरी बात, तो मेरे भाई सेल वॉल भी तो बनेगी। सेल वॉल से पहले एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं सेल प्लेट। अब सेल प्लेट क्या होती है ये आपको जानना नहीं है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है।
अब आप पढ़िए, कहता है प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, प्रिकर्सर मतलब सेल वॉल के जो जस्ट पहले बने, प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल के पहले बनती है सेल प्लेट, और सेल प्लेट दर्शाता है मिडिल लैमेला को। लिख लो ऊपर कहीं, बेटा ये दिमाग में रखना है, गलत लिखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं होती गलत चीज है ना। लिखो, सेल वॉल से पहले सेल प्लेट बनेगी, सेल वॉल से पहले सेल प्लेट बनेगी, सेल वॉल से पहले सेल प्लेट बनेगी, और सेल प्लेट मिडिल लैमेला को दर्शाता है, और सेल प्लेट मिडिल लैमेला को दर्शाता है, और सेल प्लेट मिडिल लैमेला को दर्शाता है, सेल प्लेट मिडिल लैमेला को दर्शाता है, सेल प्लेट मिडिल लैमेला को दर्शाता है। हो गया? हो गया? कर लिया भैया? लास्ट लाइन वो भी गलत लिखी है सर, सब गलत लिखा है क्या? यहां गलत लिखा है भाई, मैं क्या करूं, इसे आपको रटना पड़ेगा। याद करिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के लिए दो कंडीशन बताई थी, सिनोसिटिक और सिंचियम। भूल गए क्या? तो कोकोनट का जो इंडोस्पर्म होता है, पूछो अब इंडोस्पर्म क्या होता है? इंडोस्पर्म इज नॉट स्पर्म, लेट मी क्लियर यू। कोकोनट में इंडोस्पर्म कहते हैं उसकी गरी को, जो तुम गरी खाते हो बेटा, तुम स्पर्म इंडोस्पर्म खाते हो। अरे सफेद रंग की गरी, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं अपनी बात रख देता हूं, बाकी जो आपको जहां तक सोचना वहां तक सोचिए। जो कोकोनट का पानी है, पानी, वो भी इंडोस्पर्म है। छी, क्या खाते हो? और जो कोकोनट का व्हाइट वाला पार्ट है, वो भी क्या है? इंडोस्पर्म। तो कितने लोगों ने आज तक इंडोस्पर्म खाया? हाथ ऊपर करें। छी बाबा छी, बेटा नहीं, मैं नहीं खाता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। जो मल्टी, लिखो तो पढ़ो, तो जो इंडोस्पर्म है कोकोनट का, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ, बेटा चार्ट नहीं है, तुम कैसे आए हुए? अच्छा, बॉडी फ्लूइड करने आए हो, ठीक हो गया? कर लिया? देखा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंचियम लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। हो गया? गलत है, ये सिनोसिटिक होता है, लेकिन लिखा है एनसीईआरटी ने, तो मैं बहस नहीं कर पाऊंगा भैया, क्योंकि एनसीईआरटी जितना कहेगी उससे ऊपर आप कुछ बात ना करिएगा। इसको रट्टा मार लीजिए कि कोकोनट का इंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हुआ, सिनोसिटिक या सिंचियम? सिंचियम। पूछो क्यों हुआ? एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए हुआ है। समझ गए बात को? नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आराम से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, सिखा दूंगा पूरा चैप्टर। तुम नाराज नाराज लगती हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। नहीं सुने नहीं मेरी बात, तुम नाराज नाराज लगती हो, कोई तरकीब बताओ, हम अपनी जान गिरवी रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। 10 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए बस। तो उमर सर क्या कह रहे थे? बोल चुके हैं, मेरा वाला ही चिपकाया है, 3 साल से मैं चिपका रहा हूँ यही। इधर आओ, सोचता हूँ कभी यूट्यूब से पहुँच जाए संदेश। आओ आओ, अब मेरी बात सुनो। इधर बेहद सरल चैप्टर, पूरी बायोलॉजी का अगर कोई सबसे सरल चैप्टर है तो वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लास्ट टाइम रिकवरी करा रहा हूँ, इसके बाद क्या तीसरी बार? तुम्हारे यहाँ तीसरी बार हुआ है, R3 में अलग चालू है, R1 में 2 बार चालू हो चुका है, अब कभी चालू नहीं होगा, अभी आखिरी बार होगा और अंततः होगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक बेहद बेसिक चैप्टर और सबसे लंबा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बेहद आसान, कुछ नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। आओ अब मेरी बात सुनो, मेरे सीक्वेंस से चलोगे कि अपने? क्योंकि आपको हेडिंग ही नहीं पता तो सीक्वेंस की कोई बात ही नहीं। सुनिएगा मेरी बात, कहानी बहुत पुरानी है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम था लैंडस्टाइनर। क्या नाम था? एक्चुअली में लैंडस्टाइनर वॉज नॉट अ साइंटिस्ट। लैंडस्टाइनर जो थे वो आपके
ऊपर कॉपी किताबें छोड़िए बेटा, बेहद अहम टॉपिक है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ ब्लड ग्रुप आता है? पहले ये बताओ, हाथ ऊपर करो। ब्लड ग्रुप आता है उन्हें? नहीं, हमसे ना पढ़ा हो। तुम यहाँ कहाँ आ गई? अच्छा, यही करने का, रिकवर करने आई हो? हाँ जी 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 मालकिन। सुनो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो पहला टॉपिक है ब्लड, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग ब्लड है, सबसे बेहतरीन सवाल भी ब्लड से ही बनेंगे। ब्लड में क्योंकि एनसीईआरटी ने समरी लिखी है, उन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के गए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो हो ही नहीं सकता आप एग्जाम्पलर के सवाल निकाल पाओ, असंभव। उन्होंने बेहद प्यारे सवाल पूछे हैं। पहले एक एग्जाम हुआ करता था एम्स, समझिएगा हमारी बात, और वो उस एग्जाम का लेवल इतना अच्छा हुआ करता था, वो कहता था पेपर में एनसीईआरटी से पूछता हूं, क्वेश्चन ये ढूंढ सको तो ढूंढ लो, लिखा कहां है। क्योंकि वो क्या करता था, वो अप्लाइड पूछता था। एनसीईआरटी तो सीधे सीधे लिख देती है, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ये सब थोड़ी बताती है एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या, क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं। पर एनसीईआरटी ने अपनी एग्जाम्पलर में जाके क्वेश्चन पूछ लिए धड़ाधड़, और सवाल बेहद प्यारे आएंगे ब्लड से। मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, सबसे अगर अच्छा सवाल आएगा ह्यूमन फिजियो से, तो टोटल 7 टॉपिक से आता है। या तो वो टॉपिक होगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बोहर्स इफेक्ट, ब्लड, कार्डियक साइकिल, नाम सुना? मतलब ये वो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड चुम्मेश्वरी टॉपिक, कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी। इसके बाद आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके बाद आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसके बाद न्यूरल नर्व इंपल्स एंड कंडक्शन की आखिर बिजली चलती कैसे है, और लास्ट है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। इतने ही टॉपिक है जिनसे अच्छे सवाल बनते हैं, इसके अलावा कहीं से भी सवाल बनेगा वो सरल सवाल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो भैया। तो आइए बातें शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम था लैंडस्टाइनर। लैंडस्टाइनर नाम का जो साइंटिस्ट था, ये एक्चुअली में आर्मी में डॉक्टर थे, समझिएगा मेरी बात, किस्सा बड़ा खतरनाक है इनका। लैंडस्टाइनर साहब आर्मी में डॉक्टर थे। जो मैं बातें कर रहा हूं उस समय के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। उस समय के न्यूज़पेपर को जब मैंने खंगाला था, मतलब उस समय जाके नहीं खंगाला था, मतलब इंटरनेट से खंगाला था, तो बड़ी प्यारी प्यारी न्यूज़ थी भाई, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे खुद के। मतलब जितना लिखा हुआ है उससे गहरी बातें तो न्यूज़पेपर करके चले गए थे। तो लैंडस्टाइनर साहब आर्मी में डॉक्टर थे, युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते चलते हुआ कुछ यूं कि बहुत सारे सैनिक इनके देश के मर रहे थे, बहुत सारे सैनिक। तो लैंडस्टाइनर ने दिमाग लगाया कि यार ये सैनिक मर क्यों रहे हैं, क्योंकि सैनिक घायल होके आ रहा है फिर मर जा रहा है, कुछ ही दिन के अंदर, 2 दिन 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जा रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो लैंडस्टाइनर ने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको पड़ रही है किस चीज की कमी, ब्लड की। क्योंकि भाई गोली लगी, गोली लगेगी तो ब्लड निकलेगा, सीधी सी बात है। ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो लैंडस्टाइनर साहब ने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि जब हम सबका खून लाल है तो हमारी बॉडी, मान लो मेरा ब्लड लाल है कसम से, अरे लगातार आएंगे, टेंशन ना लो, ब्लड हम सबका क्या है, लाल। तो किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? क्या आपको ईमानदारी से बताओ, क्या बकरे की किडनी आपको लगाते चलेगा? बॉडी उसको अपना मानेगी कि विदेशी? और विदेशी चीज पर बॉडी क्या कर देगी, अटैक। क्या मेरी किडनी अगर तुमको लगा दी जाए, किडनी की बात कर रहा हूं, कुछ और नहीं लगाऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, किडनी मांग लो, हार्ट मांग लो, स्टमक मांग लो, इंटेस्टाइन मांग लो, आंख मांग लो, ब्रेन मांग लो, सब मांग लो, हर चीज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ पहले ही बता दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मेरे एकदम क्लियर है भैया। हाँ बहन, और क्या। तो अब मेरी बात सुनो, कहते हैं, सुनो तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि बॉडी किसी भी चीज को अगर आपकी बॉडी में डाला जाए और वो आपकी नहीं है तो बॉडी उसे क्या मानेगी, विदेशी। तो सर बॉडी अपना अपना किसे मानती है? जिन चीजों के साथ तुम पैदा होते हो बच्चों, उन्हीं को बॉडी अपना मानती है। उसके अलावा कुछ भी आपकी बॉडी में डाला जाएगा, बॉडी उसे क्या मानेगी, विदेशी। जब मैं लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, जिस दिन मैं लॉन्च हुआ था, सचिन का बर्थडे, आओ,
दोनों बल्लेबाजी करते हैं। अरे हम भी बैटिंग कर लेते हैं भैया, वो महान है, हम लुलू स्वाम है। अब सुनो, कहते हैं कि बॉडी किसी भी चीज को विदेशी मानेगी जिसके साथ वो पैदा नहीं हुई। और जब मेरी लॉन्चिंग हुई थी, चंद्रयान 3 नहीं है, इस साहिल सर की लॉन्चिंग है। जब मेरी लॉन्चिंग हुई थी उस दिन मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया रहा होगा क्या? नहीं। अरे हम 9 महीना अंदर रह के आए, बाकायदा फ्री का मकान, फ्री की दुकान, फ्री का रहना, फ्री का खाना। बोलो तो बताओ, अगर मेरी बॉडी में आज बैक्टीरिया अंदर घुसता है, बॉडी उसे अपना मानेगी कि पराया? क्या मानेगी? और बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी? एक्शन। एकदम क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? मान लो बिटिया तुम्हारी नाक ऊपर करके उसमें धूल झोंक दें, तो तुम उसे एक्सेप्ट करोगी कि छींक छींक के रिजेक्ट? क्यों? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा सामना ऐसा किसी धूल के कण से नहीं हुआ था। याद आया? तो बॉडी उसे क्या मानेगी? विदेशी। मान लो तुम्हारे अंदर डाल दें HIV वायरस, बेटा देखो ये स्वादानुसार है। मान लो तुम्हारे अंदर डाल दे कौन सा वायरस बिटिया? HIV वायरस। अब HIV वायरस आपकी बॉडी में गया, बॉडी उसे अपना मानेगी कि विदेशी? बॉडी उस पर क्या कर देगी? अटैक। लेकिन वो हमारा बाप है, उतना तुम उसको मार नहीं पाओगे, उससे तेरे को पैदा कर देगा। तुम मारोगे 100, वो पैदा होंगे 1000। लड़ लो बेटा अब तुम। तो अब अल्टीमेटली इतनी बातों से तात्पर्य ये है कि किसी का भी माल किसी को नहीं दे सकते आप, अर्थात किसी की बॉडी का अंग आप किसी और को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बॉडी उन चीजों के साथ, उन्हीं चीजों को अपना मानेगी जिन चीजों के साथ क्या हुई थी? पैदा। लैंड स्टाइनर ने दिमाग लगाया कि साला जब मैं पैदा हुआ था मेरा खून लाल था, आज भी मेरा खून लाल है, इन लोगों का भी खून लाल है, तो लाल खून किसी को भी लाल खून चढ़ा सकते हैं। नहीं समझ पाए बात को? भाई मेरा भी लाल, तेरा भी लाल। नहीं समझ पाए बात को? ले मिला दोनों का खून और पता कौन हिंदू का खून कौन मुस्लिम का खून? भूल गए क्या नाना पाटेकर? तो जब सबका खून लाल है तो किसी का खून उठाकर किसी को चढ़ा दो। क्या देखो उसने दिमाग लगाया। तुम्हें खैर हंसी आ रही होगी, सर ये क्या मजाक चल रहा है, किसी का खून उठा के किसी को चढ़ा दो। ऐसे थोड़ी होता है सर, बाकायदा टेस्ट होता है कि किसको कौन चढ़ा सकता है। ये तुम ये नाटक तुम बता रहे हो। उस समय का वैज्ञानिक अगर ये बात सोच रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात सोच ली उसने। अब रिजल्ट क्या हुआ वो सुनो। तो लैंड स्टाइनर साहब ने पूरे देश को ऐलान कर दिया कि आर्मी नीड्स ब्लड, आर्मी को ब्लड की आवश्यकता है। तो जितने भी देश के नॉर्मल नागरिक हैं, अगर थोड़ा थोड़ा खून दे देंगे, 300 ml दे देंगे, तो उतना दिक्कत अपन को नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हमारा काम भी बन जाएगा। और देखो यार, आर्मी के साथ तो हर किसी की फीलिंग जुड़ी हुई है। इंडियन आर्मी सुनने के बाद ही एक अंदर से वो आ जाता है, नहीं समझे बात को, एक अलग सी रिस्पेक्ट आ जाती है। अब भैया उस समय, अब भाई जैसे हमें हमारी आर्मी पसंद है, वैसे उनके देश के वासियों को उनकी आर्मी की रिस्पेक्ट थी। और भैया 10,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था बॉर्डर पे आके। 10,000 बहुत बड़ी बात है बेटा। सिलेक्शन इधर है, भरोसा करो। 10,000 लोगों ने ब्लड क्या किया था? डोनेट। 10,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया भाई साहब। और लैंड स्टाइनर खुश, जैसे कोई घायल सैनिक आए, लाल खून इसका भी, लाल खून इसका भी। तो क्या बॉडी विदेशी मानेगी कि अपना मानेगी? है? जब सबका लाल खून है तो बॉडी उसे विदेशी मानेगी कि अपना? अपना। अरे यार, जब मेरा खून भी लाल है, तेरा खून भी लाल है, तो भाई दे खून। मेरी बॉडी क्यों उसे विदेशी मानेगी? अपना मानेगी। रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? उस समय के अखबार के डाटा लिखते हैं 200 में 142 लोग की डेथ हो गई। 142 सैनिक मर गए, 58 बचे बस। 142 सैनिक की मौत। लैंड स्टाइनर कटघरे में खड़े, उन्हें हुई फांसी की सजा कि भैया तुम्हारी वजह से साले 142 में कोई तो बच सकता था, तुमने पूरे चाप दिए। और ये क्या होता है, लाल किसी का भी खून तो लाल लाल बॉडी विदेशी नहीं मानी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा खून लाल था। ये क्या लॉजिक था तुम्हारा? तो लैंड स्टाइनर ने कहा सर गलती हो गई। कहते तेरी गलती में 142 मर गए। तो डॉक्टर है कि जल्लाद? तो कहते हैं कि इसको फांसी दो, खत्म करो। नहीं फांसी दो, खत्म करो। इसने ये गद्दार
इसने जानबूझ के काम किया। हाँ, गद्दारी की। और होता क्या है ना, जब आपका विपरीत समय चल रहा होता है ना, तो आपके साथ सारी चीज़ें विपरीत होने लगती। अर्थात जब भी विपत्ति आएगी तो एक एक करके नहीं आएगी, एक साथ धड़ाम से आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि विपत्ति जो है एक साथ आया आपके ऊपर। विपत्ति एक एक करके ही आती है। जैसे अच्छे मौके एक एक करके आते हैं, विपत्ति भी एक एक करके आती है। विपत्ति बिलबात बदनाम है कि जब भी आऊँगी एक साथ आऊँगी और ढेर सारे एक साथ तुम्हारी लाइफ में लकड़ी करेंगे, इधर से अलग उधर से अलग इधर से अलग, एकदम दिमाग खराब। गलत। विपत्ति आती है एक, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो हर चीज़ आपको क्या लगने लगेगी? विपत्ति। तो विपत्ति पर आपत्ति मत कीजिए। विपत्ति आती एक, धैर्यता से, आराम से, हौले हौले सारी विपत्तियाँ कट जाएंगी। समझ गए बात को? हर चीज़ क्या मांगती है? वक्त, टाइम, इट टेक्स टाइम। तो अब मेरी बात सुनिएगा, यही लैंडस्टाइनर ने सोचा। लैंडस्टाइनर ने जज साहब से कहा, जज साहब फांसी देनी है, दे लो हमें। अब ऐसे भी वो आर्मी का बंदा था यार, आर्मी वाले कहाँ डरने वाले फांसी वांसी से। तो अब लैंडस्टाइनर ने कहा फांसी देनी है, दे दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे 2 महीने बाद देना लेकिन फांसी। इन 2 महीने में मेरे लिए एक छोटी सी लैब आप अरेंज कर दो। कहते 142 लोगों को मार लिया, अभी भी चैन नहीं पड़ा तेरे को? किसी का मैं खून उठा के किसी को भी चढ़ा दो। कहते हैं सर यही तो हमारे आपका नजरिया का अंतर है। आप देख रहे हो 142 मरे, मैं देख रहा हूँ 58 बचे। वो बचे क्यों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देख रहे हो 142 मर गए, ये आपका सोचना है। मैं देख रहा हूँ 58 बच गए। वो बचे क्यों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो बचे कैसे, अगर ये पता चल गया तो सर मैं 200 के 200 बचा लूंगा। बोलो यार, लैंडस्टाइनर समझ गए थे कि क्वेश्चन लैंडस्टाइनर समझ गए थे कि भाई किसी का खून किसी को चढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो किस आधार पे था कि सबका खून क्या है? लाल। और जब सबका खून लाल है तो बॉडी का किसी के खून को विदेशी मानेगी क्या? बोलते ही नहीं हो यार। पहले देखो यार, देखो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि जब भी जिस समय की बातें की जाती है उस समय में जाके सोचा जाता है। समझना कायदे से। जब मैं एक बार हिस्ट्री पढ़ाता था तो एक बार मेरी एक स्टूडेंट ने आकर मुझसे पूछा था, कहती सर ये जब जैसे मान लीजिए अकबर ने सर मतलब किसी भी राजा को मैसेज भेजा तो सर मैसेज भेजने में 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं सर इतना टाइम कैसे लग सकता है सर? मैं कहा व्हाट्सएप नहीं था, मार्क जुकरबर्ग नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, घोड़े के माध्यम से भाई जाता था। भाई उस समय घोड़े के माध्यम से जाओगे डिस्टेंस लगेगी ज़्यादा। तो एक्चुअली में जब आप किसी भी हिस्ट्री को पढ़ते हो तो हिस्ट्री में जाकर पढ़िए। व्हेन यू आर डीलिंग विद डाल्टन, अरे केमिस्ट्री, जब आप डाल्टन को डील करोगे तो डाल्टन के टाइम में जाके सोचिए। जब रदरफोर्ड को सोचोगे तो रदरफोर्ड के टाइम में जाके सोचो। नहीं समझ पाए? हाइजेनबर्ग को सोचोगे तो हाइजेनबर्ग के टाइम में जाकर सोचो। श्रोडिंजर को सोचोगे तो श्रोडिंजर के टाइम पर जाके सोचो। और श्रोडिंजर इक्वेशन को तो टाइम पे जाने की जरूरत ही नहीं, तुम आज भी नहीं समझ पाओगे। अरे श्रोडिंजर ले आओ, किसी को पूरी क्लास को बोल रहे 1 लाख रुपए का इनाम है, श्रोडिंजर इक्वेशन कोई डिराइव कर दे मान जाए। श्रोडिंजर इक्वेशन ऐसा टीचर भी कहते हैं, जब किसी टीचर से कहो कि भैया श्रोडिंजर डिराइव कर दो तो कहेंगे कल बात करता हूँ, क्योंकि श्रोडिंजर इक्वेशन बेहद टेक्निकल इक्वेशन है, बेहद प्यारा इक्वेशन है। उसी प्रकार जब हम लैंडस्टाइनर की बात करेंगे तो हम आज के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। किसी के दिमाग में ब्लड ग्रुप A B O चल रहा है तो समझ जाओ वो नहीं सीख सकता। अगर आप लैंडस्टाइनर के समय में जाएंगे तभी आप उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे। आज अगर आप कहेंगे नहीं सर पहले ब्लड जांचा जाता है फिर ये इसको दे सकता है, ये फर्जी बातें मत कर मेरे से। फैक्ट ये है, ये उसको वो उसको मत करो। मुद्दे वाली बात ये है कि लैंडस्टाइनर ने अपने समय में 1 नंबर सोचा भाई जी। उसने कहा सबका खून लाल है तो मेरी बॉडी लाल खून को विदेशी क्यों मानेगी, चढ़ा दो खून यार, क्या दिक्कत है। लेकिन लैंडस्टाइनर ने देखा यार 142 मर गए,
उसका फोकस 142 पे था कि 58 पे? ये लैंड स्टाइनर ने कहा इसका मतलब खून लाल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई चीज ऐसी थी जिसको उस मरे हुए, जो ब्लड चढ़ाने से जो सैनिक मर गया, ऊपर देख बेटा एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा होता, कोई ना कोई चीज ऐसी थी कि जब मैंने उसको ब्लड में चढ़ाया तो जिस ब्लड को मैंने उस सैनिक को चढ़ाया उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसको उसकी बॉडी अपना नहीं विदेशी मान ली, और उस ब्लड पे क्या हो गया? अटैक, खून जम गया और सैनिक मर गया। लैंड स्टाइनर निकाले अपना चुल्ला, चुल्ला मतलब माइक्रोस्कोप, और उन्होंने डीप में देखने लगे सबकी आरबीसी। क्या दिखाई नहीं दे रहा? क्या हुआ मेरी बहन की आंखों को? लैंड स्टाइनर ने इधर देखो, अब आरबीसी है, वाइट तो नहीं बनाएंगे। लैंड स्टाइनर ने बहुत लोगों के ब्लड पे काम किया। बेटा ये लाइट हम ही लगवाए हैं तो हम तो नहीं बंद करेंगे चाहे कुछ हो जाए। लैंड स्टाइनर ने बहुत लोगों का ब्लड देखा, लगभग 10,000 लोगों के ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखा, और देखा साला सबका खून लाल है। हम कहते हैं लैंड स्टाइनर आगे बढ़ जाओ, अब सबका खून लाल है, सबका खून लाल है, उसी में 142 तुमने चाप दिए हैं लाल के चक्कर में, लाल लाल तो चढ़ा दो। अब ढूंढो उस लाल में दिक्कत कहां है, वेयर इज द दिक्कत। अब 2 शब्द मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, वो 2 शब्द जब तक इस बैच को क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पूछो सर कब तक पूछ सकते हैं? पूरी क्लास बता सकता हूं उन 2 शब्दों पे, क्योंकि अगर वो 2 शब्द नहीं क्लियर है तो लेक्चर आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा। तो बार बार पूछिएगा, 10 बार पूछिएगा, जितनी बार पूछना हो उतनी बार पूछिएगा। क्लियर है ये बात? आइए, 2 शब्द है, एक शब्द कहलाता है एंटीजन और एक शब्द कहलाता है एंटीबॉडी। एक शब्द कहलाता है एंटीजन और एक शब्द कहलाता है एंटीबॉडी। ये 2 शब्द जब तक क्लियर नहीं तब तक हम अपन आपस में बात करते रहेंगे। कोई भी चीज आपके लिए एंटीजन है, हाथ हटाओ, कोई भी चीज आपके लिए एंटीजन है, कोई भी चीज आपके लिए एंटीजन है जिसको आपकी बॉडी पहचान ना पाए और उसे क्या माने? विदेशी। वो आपकी बॉडी के लिए क्या है? एंटीजन। मान लो तुमने चूहे का लीवर लेके लगा लिया, अरे अभी यहां भैंस बोलते तो बुरा ना लगता ना, ओके, चूहे का लीवर लिया और लगा लिया तो आपकी बॉडी अपना मानेगी कि विदेशी? मान लो तुमने हाथी का टेस्टिस लगा लिया, मतलब वो भी तो अंग है बेटा, क्यों बेटा नहीं है? तो बताओ बॉडी अपना मानेगी कि विदेशी? देखो आप देखो कितना सुंदर साउंड, विदेशी। आओ, इसका मतलब ये है कि वो आपकी बॉडी के लिए क्या हुए? एंटीजन। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसा, अपना मानेगी कि विदेशी? बोलो यार, विदेशी चीज से बॉडी क्या करेगी? अटैक। एकदम क्लियर बात? अच्छा इधर ओए खड़ा हो, मैं उंगली करो, सही से करो। अगर कोई हमें उंगली करेगा तो बॉडी उसे छोड़ेगी कि कंटा? कंटा। बोलो यार, अगर कोई हमें उंगली करेगा तो पलट के बॉडी क्या देगी? कंटा। पक्का कमेंटेटर, बहुत कमेंट्री करते हो तुम। बैठो, आप सुनो हमारी बात। अगर कोई हमें उंगली करेगा तो बॉडी पलट के क्या मारेगी? कंटा। बैक्टीरिया घुसा मेरी बॉडी में, हाथी का टेस्टिस घुसा मेरी, लगेगा कहां पे? इधर। ऐसी तो कोई कैविटी नहीं जो उसे संभाल पाए। तो अब मान लो इधर। तो अब ये बताओ कि जब बॉडी उसे विदेशी मान रही है तो वो आपके लिए क्या हुआ? एंटीजन। बॉडी उस पर क्या कर देगी? अटैक। इसका मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे हाथी का टेस्टिस हो, चाहे चूहे का लीवर हो,
ये सब के सब आपकी बॉडी को उंगली कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। बोलो यार पक्का? ये रो क्यों रही है? हाँ? अच्छा मुंह ही तुम्हारा ऐसा है, चोर। एंटीजन का मतलब उंगली, पक्का? जो चीज आपकी बॉडी को क्या दे दे? उंगली। बॉडी पलट के एक्शन करेगी या नहीं करेगी? करेगी। एंटीजन, अरे यार सुनो भाई, अरे तुमसे कह रहे हैं, सामने देख यार। एंटीजन का मतलब हुआ उंगली, कोई भी चीज जो आपकी बॉडी को क्या दे रही है? दिक्कत, और बॉडी पलट के क्या देगी? रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स का नाम है एंटीबॉडी, दैट इज कंटाप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बताओ ये दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के कि दुश्मन? पक्का? कल जनगणमन किए कि नहीं किए? किए थे? गुड। हाँ, लड्डू नहीं मिला? हाँ, मिला? हाँ हाँ सही कह रहे हो, जो भी। हाँ, एंटीजन का मतलब क्या हुआ? उंगली, जो पलट के कंटाप पड़ा, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो बताओ एंटीजन को कौन पेलता है? पक्का? मुझे एक चीज बताओ बस, मेरी सगी बहन है, मुझसे उम्र में 16 साल बड़ी है, ओनली, शायद 16, कंफ्यूज हो, पूछो क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुई थी मैं नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज, मैंने ट्रस्ट में नहीं था, उस समय पैदा होने की कोशिश कर रहा था। तो ये बताओ किसकी किसकी बड़ी बहन है? लड़कों में बताओ, बड़ी बहन जिसकी जिसकी हो, बड़ी बहन है? ये बताओ, मान लो मेरी बड़ी बहन यहाँ खड़ी है और तुम्हारी बड़ी बहन वहाँ खड़ी है, ठीक? तो तुम आपस में लड़ोगे, हम और मेरी बहन आपस में लड़ेंगे? बोलो पक्का? हम उसको बिल्ली उल्ली बोल के भागेंगे? बोलो बेटा। अरे हम उसको बोलेंगे बिल्ली हो तुम, ये हो वो हो, नहीं समझे? वो चप्पल खींच के मारेगी, ठीक है? बहन भाई का जो लड़ाई होता है बहुत प्यारा लड़ाई होता है ना? और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पवित्र रिश्ता है ना इन इंडियन कल्चर। नहीं देखो, हमारा देश तो कुछ भी कहो, संस्कृति प्रधान देश है, ठीक है? हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में फेमस है भाई, वन ऑफ द मोस्ट पवित्र रिश्ता इन आवर कल्चर, ठीक? अब ये बताइए, मेरी बहन से लड़ाई होगी, तुम्हारी बहन से लड़ाई होगी, क्या तुम्हारी लड़ाई मेरी बहन से कोई लॉजिक है? क्या मेरी लड़ाई तुम्हारे बहन से कोई लॉजिक है? बोलो यार। तुम कुछ भी बन जाओगे, तुम टीचर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, तुमको तब भी ऐसे पेलेगी, क्योंकि तुम उसके क्या हो? भाई। तुम्हें क्या लगता है मैं आज डांट खाता हूँ? हाँ, मैं बात ही नहीं करता तो डांट कहाँ से खाऊंगा? सीधी बात, फोन ही नहीं उठाता। तो उठाता मतलब साइलेंट रहता है ना? और इतने कॉल में कहाँ दिखेगा किसका कॉल आया और किसका कॉल गया, है ना? फिर पूछो क्या होता है? बहुत गाली खाते हैं जो नहीं। तो अब वो नहीं बता सकते, इधर आओ बेटा। सोचो मेरी बड़ी बहन है तो मेरा एडवांस वर्जन होगी, समझ गई बात को? इधर ऐसी कोई बनी नहीं जो बना नहीं सकती। खैर तो सेम में लड़ाई होगी, मेरा भाई मेरे वाले से लड़ाई होगा, तेरा वाला तेरे वाले से लड़ेगा। बोल दे यार, एकदम क्लियर है? आ जाओ मुन्ना, अगर ये शब्द क्लियर हो तो ही आगे बढ़े बेटा। लैंडस्टाइनर क्या ढूंढ रहे थे? एंटीजन। लैंडस्टाइनर ढूंढ रहे थे आखिर वो कौन सी चीज थी जो दिक्कत कर गई, वो कौन सी चीज थी जो विदेशी थी, जिसको उस मरे हुए सैनिक की बॉडी ने पहचान नहीं पाया। उस विदेशी चीज को ढूंढ रहा था जिसने उसकी बॉडी में क्या कर दी? दिक्कत। बोलते ही नहीं हो यार। आओ, तो लैंडस्टाइनर को 10,000 लोगों का खून देखा उन्होंने। कितने लोगों का? कितना खाली आदमी था ना। 10,000 लोगों का ब्लड देखने के बाद, 10,000 लोगों के ब्लड देखने के बाद मजेदार बात पता है क्या हुआ? लैंडस्टाइनर को सिर्फ 4 ही प्रकार का खून मिला। कितनी सुंदर बात है कि 10,000 लोगों का ब्लड देखा और खून कितने प्रकार का मिला? 4। कितनी गजब की बात है। खैर उन्हें मिला था 3। डी कैस्टेलो वगैरह का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं लैंडस्टाइनर के नाम पे चेप दे रहा हूं चारों, ठीक? लैंडस्टाइनर को 4 प्रकार का खून मिला, मतलब 10,000 लोगों को चेक किया, उन्होंने देखा कि लोग तो 10,000 है पर खून कितने प्रकार का है? 4।
आओ, उन्होंने ये मान लो किसी इंसान का ब्लड लिया, आरबीसी, कौन सी बीसी? ये कौन सी बीसी है? सेम इंसान की अलग अलग? अलग अलग। ये किसकी बीसी है? आरबीसी। ये कौन सी बीसी है? उन्हें 4 प्रकार का ब्लड मिला। सर क्या डिफरेंस है? सर सब कुछ सेम है सर, चारों में आरबीसी गोल है सर, चारों में हीमोग्लोबिन होगा सर, चारों खून लाल है सर। अरे साहब माइक्रोस्कोप थोड़ा जूम तो करिए। जब माइक्रोस्कोप जूम किया गया तो लैंडस्टाइनर ने देखा कि जो पहली वाली आरबीसी है उस पर कुछ बक्से जैसी स्ट्रक्चर बनी है। कैसी? जो दूसरी वाली आरबीसी है उस पे ऐसे दांते जैसी स्ट्रक्चर बनी है। कैसी बेटा? सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते, पा गए हम दाते। आओ ठीक। जो तीसरी वाली आरबीसी है उस पे बक्सा भी मिला और दांते भी मिला। दांते दांते लग नहीं रहा है यार ना। इधर देखना, उस पर, हाँ हाँ सही कह रहा हूं, उस पर, हाँ आप कहो दोबारा, अंकित को बोल दो। उस पर बक्सा भी मिला और दांते भी मिला। समझना? जो चौथी वाली आरबीसी थी वो टकली थी, उसको उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिला। अब सुनना मेरी बात, पहली आरबीसी पे क्या मिला? बक्सा, दूसरे पे जिगजैग स्ट्रक्चर, तीसरे पे दोनों और चौथे पे कुछ नहीं। वो समझ गया लैंडस्टाइनर, यही चीज है जो इन लोगों में क्या आ रही है? डिफरेंट। अरे यार चारों में हीमोग्लोबिन, चारों में आरबीसी गोल है, तो दिक्कत किस चीज की हो रही? जो चीज क्या होगी? डिफरेंट। बोलते ही नहीं हो यार। वो समझ गए यहां पर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? बक्सा और दांते का। तो बताओ एंटीजन क्या हुआ? यही बक्सा और दांते जो क्या कर रहे थे? दिक्कत। जो चीज डिफरेंट थी वही तो आपकी बॉडी नहीं पहचान पाएगी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। अब अंग्रेज था तो अंग्रेज काका काका देगा नाम में या एबीसीडी? एबीसीडी। उसने कहा इस एंटीजन को ए बोल दिया, इस एंटीजन को बी बोल दिया। रमेश कुमार इसकी डिस्कवरी किए होते तो का और खा बोल देते। यहां पर ए भी है और बी भी है और ये वाला पे एंटीजन नहीं था। एंटीजन समझ गए ना क्या है? जो चीज क्या होगी? डिफरेंट, जो दिक्कत करेगी आपकी बॉडी को, जिसको आपकी बॉडी अपना पहचान ना पाए। अब मेरा पहला स्टेटमेंट बड़े मन से सुनिएगा, बोलिए जैसा एंटीजन, दोबारा, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। कितने प्रकार के एंटीजन देखा? 2, एक ए और एक बी। बोलो जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। बात खत्म। कौन सा एंटीजन है? ब्लड ग्रुप। कौन सा एंटीजन है? एक मिनट, ए तो ब्लड ग्रुप ए। कौन सा एंटीजन है? एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी। कौन सा एंटीजन है? ए बी नहीं, ए एंड बी। ए बी कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन या तो ए होगा या तो बी होगा। तो इसे ए और बी बोलिएगा कि ए और बी दोनों है। ए बी कोई एंटीजन नहीं है। एक बार एक बेहद सरल एग्जाम हुआ करता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स निकाल लो, मजा आ जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। कहाँ? एम्स। अभी मेरा भतीजा गया है, उसको मिला था ना तुम लोगों से? मिला था ना? तो उसको एम्स मिल गया और अब रंगबाजी बता रहा है, कह रहा हमको वो कौन सी गाड़ी आती है, क्या दिला दो? CBR। CBR कोई गाड़ी है क्या? बाइक है क्या कोई? हमने तो दिला दिया यार। क्या बात कर रहे हो? भतीजा मैरो के लेक्चर्स, मैरो PG का कोचिंग है,
तो हमने कहा लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उससे भी महंगा गिफ्ट लो, मेहरो गैलेक्सी ला लीजिए। ये ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे क्या? हम कहना पढ़ना ही सबसे ज़्यादा क्या है, तो पढ़ती का ही नहीं। आओ एक बार एम्स कहता है बड़ा ही सुंदर एग्जाम, मतलब पेपर दे के आता है ना तो हर आदमी कहता है सर 190 किए हैं, सर 180 किए, कट ऑफ ही साले 127 जाती है। जैसे कोई बच्चा कहता था सर मैंने 200 में 190 कर दिया एम्स में, मैं समझ जाता हो गया सिलेक्शन इनका, कायदे में होगा अब सिलेक्शन। मैं बच्चों को वार्निंग देता था कोई 150 डाकेगा नहीं, अगर तुम्हारा 150 में एको सवाल उससे ऊपर जा रहा है तो वहीं पेपर बंद करके रख दो, जितने में कॉन्फिडेंट हो उतना ही करके आ जाना। क्योंकि वो पता क्या करते थे, वो मिला के कंटाप मारता था, जैसे चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, 3 बार उड़ाएगा और चौथे में जो खटिया उड़ा देगा। कहता है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीजन ए। बच्चों का हाँ ये तो जानते हैं, कॉमा, ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन बी, ये भी जानते हैं। लाइकवाइज उसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी हैव एंटीजन ए बी। हाँ हाँ नहीं ना, नहीं गलत हो गया, 2 बार तुम्हें चिड़िया तोता मैंने उड़ा दिया, तीसरे में तुम्हारी खटिया उड़ा दिया। अर्थात ए बी नाम का कोई एंटीजन होता ही नहीं है। एकदम क्लियर है बात? ए बी किसका नाम है? ब्लड ग्रुप का। आओ बेटा ये बताओ इस पे एंटीजन है या नहीं? सीधा बैठ, सीधा, एकदम सीधा, स्ट्रेट बैठ, स्ट्रेट। बच्चे भी सोचते हैं और कैसे स्ट्रेट होए। ये क्या लिखा है? 0। पढ़े हो क्या बे? तो कहाँ बैठे हो भाई, जाओ यहां से। एंटीजन तक ही पढ़े हो तो जाओ ना, बैठे क्यों? वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? यस प्लीज मूव, आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो। अरे ये क्यों बैठे हो, पागल हो गए हो क्या? डोंट वेस्ट योर टाइम, पढ़े हो ना, आता है ना, बैठे क्यों हो? हाँ पूरी क्लास पढ़ी है? अबे अच्छा सुनो, अब जब यार पढ़े हो तो मजा नहीं आती फिर पढ़ा। हाँ सर्कुलेटरी पार्ट नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, रुको। इतनी मूड मेरा खराब कर दी, मैं इतने मन से कहानी बता, तो बता क्यों नहीं रही थी? हाँ मेरा मूड खराब क्यों होता? मैं पागल दिखता हूँ मैं? अब चलो शुरू हो गया, तब चलने दो, रोको नहीं। चलो आप सुनो, यार तो शुरू ना कराते। रिदम अब मैं कहानी इतने मन से नहीं सुना पाऊंगा यार। तुमको पता होगा एक बार एम्स ने पूछा, हमें डर वहीं लग गया जब तुमने बोला एक बार एक बहुत छोटा एग्जाम है, तूने जैसे बोला एम्स, हम समझ गए यार इन्हें फिर क्वेश्चन भी पता होगा। और फिर जब तुमने इतने अच्छे सवाल में बोल दिया ए बी नहीं ए एंड बी, हम समझ गए साले पढ़े हुए हैं लग रहा है। अब लेकिन क्या किया जा सकता है, जब कोई बात शुरू हो गई है तो दूर तक जाएगी। गॉट इट? आओ, ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीजन ए, बी हैव एंटीजन बी। अब अपने आप स्पीड बढ़ा लगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं हम स्पीड पढ़ा ही नहीं पाएंगे ना, हमारा आराम से पढ़ाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी हैव एंटीजन ए एंड बी। और देखो ओ कोई ब्लड नहीं होता, ओ का मतलब 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं। बाद में इसी 0, उतने ही मन से सुनो ना यार, जैसे अभी तक सुन रहे थे, अब तुम लोग मन से नहीं सुन रहे हो। 0 आगे ना बोलना, कुछ भी एक शब्द आगे ना बोलना बस, है ना, हम समझ जाएंगे मना ले रहे हैं अपने आप को। इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, मानो नहीं पढ़ा इसको। तो देखो आप लोग बचपन से ब्लड ग्रुप ओ बोलते जा रहे हो, एक्चुअली ब्लड ग्रुप ओ कुछ नहीं होता है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? 0। अगले ही वर्ष एम्स ने फिर सवाल पूछा, कहता ब्लड ग्रुप ए हैव एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी हैव एंटीजन बी, लाइकवाइज ब्लड ग्रुप ओ हैव एंटीजन ओ। गलत, ओ कोई एंटीजन होता ही नहीं है। पूरा मजा खराब कर दिए यार। चलो खैर।
चलो अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूँ कि इधर वो मैंने आशीष सर से बोला है कि अभी रेगुलर मेरी थोड़ी क्लास चलेंगी, ठीक है। रेगुलर इन द सेंस जब तक ये चैप्टर वाइंड अप नहीं होता है, ठीक है। बाकी आशीष सर जैसा बोलेंगे, मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरी कल क्लास है, नहीं समझे? जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होगा मेरी क्लास है। हाँ, ब्रजेश सर की मेरे बात होगी, मतलब मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर सर का चैप्टर आ जाएगा, फिर मेरा चैप्टर आएगा, फिर सर का चैप्टर आएगा, फिर मेरा चैप्टर आएगा, फिर सर का चैप्टर आएगा, फिर मेरा नहीं आएगा क्योंकि मेरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा लंबा लंबा वाला आएगा। अरे भैया, अरे भाई मेरे चैप्टर लंबे हैं। आओ इधर आओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम लोग? एंटीजन। सभी लोग उतने ही मन से सुनेंगे, तुमको मेरी कसम है। आओ इधर आओ, कितने प्रकार के एंटीजन पढ़े? 2। ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होगा? एंटीजन से, कि कौन वाला एंटीजन प्रेजेंट है और कौन वाला अब्सेंट। आइए 2 प्रकार के एंटीजन, बोर्ड की तरफ देखिएगा। A/B, अभी डिसाइड कर लेंगे कौन सा मौजूद है। A/B। अच्छा सालों कितने बदतमीज हो, कोई बोल नहीं रहा, सब सुन रहे आराम से। बोलते रहो सर, बोलते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पक्का? कितने प्रकार के एंटीजन? 2। ये बताओ ब्लड ग्रुप A के पास एंटीजन, B, तो B पे क्या करो? कट। ब्लड ग्रुप B के पास एंटीजन, A पे कट। AB के पास दोनों है, O के पास दोनों पे कट। एकदम क्लियर? ब्लड ग्रुप 0 के पास कोई एंटीजन नहीं है। पक्का? और अच्छा समझाएंगे, सुनो तो। आओ, एंटीजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पूरा मेरा जोश झुरा गया, इतने मन से बता रहे हैं, कुछ सब बर्बाद कर दिए। लैंड स्टाइनर युद्ध 2 प्रकार के एंटीजन। मन से सुनेंगे यार, रुको फॉर्म मैंने, रुक जाओ। हाँ चलो, 2 प्रकार के क्या है? एंटीजन। अबे अगर एंटीजन 2 प्रकार के, तो उनके खिलाफ आगे बोला तो उनके खिलाफ एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की? 2। A और B। पक्का? ये बताओ A के खिलाफ कौन काम करेगा? एंटीबॉडी। सेम सेम में लड़ाई कराओगे किसी में भी? हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम्हारी तुम्हारे भाई से, तुम्हारी तुम्हारे भाई से होगी, और तुम्हारी हमसे ना भी हो भैया। एंटीजन A के खिलाफ कौन? एंटीबॉडी A। एंटीजन B के खिलाफ कौन? एंटीबॉडी B। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। हाँ? एक चीज बताओ, अगर एंटीजन A के खिलाफ एंटीबॉडी A, ये बताओ फ्रेशर बैच में कौन ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा है? हाथ ऊपर करो। बस बस बस, तुम इनको देख के लेक्चर खत्म कर देंगे। हाँ अब समझना, एंटीजन A के खिलाफ कौन बहन? एंटीबॉडी है। तो क्या ये दोनों, अब पूरे वैसे कोई मतलब नहीं, क्या ये दोनों सेम ब्लड में हो सकती हैं? बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, भाई एंटीजन A जहां मिलेगा एंटीबॉडी A घिर्रिया के मारेगी, और एंटीजन B जहां मिलेगा, एंटीजन B जहां मिलेगा एंटीबॉडी B घिर्रिया के मारेगी। कैसे? घिर्रिया के। तो क्या ये दोनों सेम ब्लड में हो सकते हैं? क्या ये दोनों सेम ब्लड में हो सकते हैं? ये लाइन ऐड हुई है, ये लाइन नहीं थी, ये लाइन नहीं है, ये वाली नहीं बोली थी। हाँ ऐसे नया नया बोलूंगा, क्लास करते रहना मन से। हाँ अब लिखो, लिखो कुछ बोल रहा हूं, लिखो। लिखना पड़ेगा, लात देंगे, वो भी सीधा मुंह पे। लिखो, लैंडस्टाइनर लॉज, लॉज ऑफ लैंडस्टाइनर, लॉज ऑफ लैंडस्टाइनर, लैंडस्टाइनर के नियम। लॉज ऑफ
लैंडस्टाइनर। मैं इतना सीधा क्यों हूं? क्या हम जलेबी हो, लौकी हो, इमरती हूं, तुम्हें कैसे पता? लिखो लॉज ऑफ लैंडस्टाइनर, लैंडस्टाइनर के नियम। हो गया? अंडरलाइन करो। फर्स्ट लॉ लैंडस्टाइनर, LANDSTEINER, लैंडस्टाइनर। लिखो फर्स्ट लॉ। हो गया? कल मैम कह रही, मैम अरे हाँ मेरी बात नहीं हो रही थी, मतलब मेरी किससे बंद है? मैम से। मैं किसी से बोलना कभी बंद नहीं करता। पूछो क्यों? कभी खुद को इतना फर्क पड़ने ही ना दो कि मैं बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? आओ। मैम ने कल तुम्हारी बात रख दी मेरे सामने। भाई मेरी क्लास नहीं थी। मैम ने कहा कि सर बच्चे बमचक काट दिए, बच्चे मैम रो रहे थे। हम कहे मैम सुन के बहुत बुरा लगा, मुझे पता नहीं था, अब मैं बहुत दुखी हूँ। बस एक चीज़ का आंसर दे दीजिए। पूछो क्या पूछे? आप नहीं रोते मेरे लिए? भाई की तरह, भाई की तरह, सगे भाई की तरह, सगे बड़े भाई की तरह। इसको काट देना भाई। लिखो लिखो, समझ भाई? समझ ना? नहीं समझ भाई ना? इतना ही दिमागी है तुम्हारे पास। लिखो फर्स्ट लॉ। लिखो फर्स्ट लॉ। बोले जो एंटीजन होगा, सिंगल चेची को फूक देंगे बाहर निकल जाओगी। जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा वो, ये जो को ये क्या है? जे हो, ये सब नहीं होगा बेटा। काटो से काटो, पूरा काटो। हिंदी मतलब हिंदी। जो एंटीजन होगा बोला जाता है उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, पर करस्पॉन्डिंग वर्ड मत लिखो, तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। जो एंटीजन होगा कॉमा वो एंटीबॉडी नहीं होगी। बस दो नियम से ब्लड ग्रुप खत्म करेंगे, दो नियम से। ओनली 2 लॉज। हाउ मच? लिखो जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगी। दूसरा, जो एंटीजन नहीं होगा, जो एंटीजन नहीं होगा बोल दिया, जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी। खत्म, दो नियम है भाई। हो गया? आओ बेटा बोर्ड की तरफ। मान लो ये एक इंसान है। अब बेटा मैंने तो नहीं बोला, पेमेंट तो पूरी ले ली ना। हाँ बेटा आशीष सर। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, इधर जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगी, और जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी। मान लो ये हमारे प्रिय आशीष सर है। बेटा नहीं, फिर गलत है, ये बात गलत है बेटा। अब सही है, ठीक है। हाथ वो अंदर ही गई है। मान लो आशीष सर के ब्लड में एंटीजन ए है। पहला नियम पढ़ो, जो एंटीजन होगा तो कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी? पक्का? क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंटीजन ए है। जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगी।
कौन सा एंटीजन नहीं है? और वो एंटीबॉडी, इसका मतलब है अब एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। बोलते ही नहीं हो यार। साइमन गो बैक, आओ। एंटीजन खत्म, अब एंटीबॉडी की कहानी सुनिए। एंटीबॉडी हो गया। सर ए ऑब्लिक बी क्यों कर रहे हो? अभी डिसाइड करेंगे कौन सी है और कौन सी नहीं है। हो गया बेटा? कौन कौन मेरे साथ खेलेगा? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। अच्छा हो गई? मुझे पता उससे बड़ा था। आप सुनो, अरे एक बात मैं कह रहा था। अरे वो दो साइंटिस्ट आपस में क्या, इधर आओ, बताइए कौन पहला लॉ पढ़िए, क्या लिखा है? जो एंटीजन होगा, तो बताओ इसमें कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी? एंटीबॉडी इनका कहना है बहन जी का ए नहीं होगा ड्यू टू फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ पढ़िए, क्या लिखा है? कौन सा एंटीजन नहीं है? तो इसका एंटीबॉडी भी खत्म ड्यू टू सेकंड लॉ। ओए कमेंटेटर खड़ा हो। ये जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ भाई साहब कमेंट्री करते रहते हैं पीछे, तो बेहतरीन शॉट मारा है सर ने। आओ, कौन सा एंटीजन नहीं, पहले तुम सीधे बताओ। हाँ बोलो, खुद ही बोलो। क्या बोले? कहानी बताओ, कौन क्या कैसे, कौन सा नियम, क्यों काटा, क्या हुआ? तुम बैठ जाओ, खड़ी रहो, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एंटीबॉडी है। एक सेकंड, हाँ एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं रहेगी। ले कह रहे हैं एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं रहेगी। बड़ा समर्थन कमेंटेटर। कट। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। और जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी, सेकंड लॉ। हो गया? बैठो। हाँ भाई, पीछे से कोई खड़ा होगा, पीछे से खड़ा, सामने से ही होना है। बताओ। अरे मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम खड़े हो गए। बात बहुत बढ़िया। बताओ बहन, बताओ चोर, इसमें कौन सा एंटीजन है? लो, कह रही ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन है, तो दोनों एंटीबॉडी काट दीजिए। एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। वाओ, यू आर ग्रेट। ड्यू टू फर्स्ट लॉ, दोनों में फर्स्ट लॉ लग रहा है। बैठो। ओए नागेश्वर अपार्टमेंट, खड़ा हो। मुंह ऐसा है ना। बता भाई, लॉ कौन सा लगा रहे हो, फर्स्ट या सेकंड? थर्ड? अबे फर्स्ट लॉ लग रहा है इस पे। अब दो है ही, फर्स्ट पे डांट दी तो सेकंड। स्कूल का टीचर समझाया क्या मेरे को? क्या है सर जी को? हाँ यस सर। दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी ड्यू टू ओवर एंड आर। हम समझ गए कि कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीजन नहीं होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी और कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं, और जो एंटीजन नहीं है वो एंटीबॉडी होगी। बोलो पक्का? तुम हो तो हम नहीं, तुम हो तो हम नहीं, और तुम नहीं तो हम हैं। समझ पाए हमारी बात? अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं, अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी है। एकदम क्लियर? A to Z एकदम क्लियर हो चुका है।
छापिए, फिर छाप लोगी या भी नहीं हो जाएगा। मैं शुरू से इतना सीधा हूँ, फ्रॉम द बिगनिंग। हमसे नाराज हो क्या? क्यों भैया? इतना लात मारेंगे, सबसे ज़्यादा चैप्टर मेरे हुए हैं, गिनाऊं? जब झूठ बोलोगे तो नहीं आऊँगा। ऐसा थोड़ी, तुमसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाना सबसे सरल है, सबसे आसान। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? खड़ी हो। तुम्हें नहीं लगता, ईमानदारी से देखो, ये लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तेज सीखते हैं ना, इन कंपैरिजन टू R1। देखो खुद ही कह रही, सुना है इससे। और कितनी बार समझाते हैं R1 को, कई बार बोलना पड़ता है, तब सालों के दिमाग में आता है। और तुम लोग इतनी तेज सीखते हो तो ज़्यादा सरल किसको पढ़ाना हुआ? इतना ना रहा नहीं, ऐसा बेटा। अभी जेनेटिक्स सारी बेटा महीनन चलती है। नाराज हमसे कभी मत रहना, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बार बार हम बोलते नहीं है बात, एक बार बोल दे रहे, दिल से बोलते हैं। और अगर तुम्हें लगता है हम प्यार नहीं करते, भाड़ में जाओ, तुम्हें जो भी लगे। हम करते हैं, हमें पता है। हाँ, जब हमें पता है तो बात खत्म। चलवा दे। तुम हमसे नहीं करते हो, लेकिन तुम नहीं करते हो। चलो आई लव यू बोलो। हो गया? बना जल्दी बना। तो हमने ब्लड ग्रुपिंग का ये पार्ट क्लियर हो गया कि टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4, A B AB O। आओ, ब्लड ग्रुप A एंटीजन, अब मदद मिलेगी। ब्लड ग्रुप A एंटीजन, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप B एंटीजन, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप A B एंटीजन, A and B एंटीबॉडी। अपसेंट। ब्लड ग्रुप 0 एंटीजन, अपसेंट, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट। पक्का? आओ इधर देखो, लॉ ऑफ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन का नियम क्या है? सुनते जाइएगा। इधर देखिए बोर्ड की तरफ। मान लीजिए ये एक बंदा है और ये एक बंदी है। सब समझ चुके हैं कि अगर ये बंदा है और वो बंदी है तो बंदा जो है वो डोनर ही होगा। खून चूसेगी कौन? बंदी। ट्रस्ट में, भरोसा करो। आओ इधर आओ, देख रहे हो मेरे को? देख रहे हो? ये क्या हुआ? डोनर। पक्का? डोनर मतलब देने वाला। पक्का? अच्छा, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, सुनो तो मेरी बात। नहीं, मैं बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसलिए मैं बुरा बन जाता हूँ आपकी निगाह में, क्योंकि मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मुझे सफाई देना पसंद है बिल्कुल भी नहीं है। और कोई बुरा मानता है, मान ले यार, मेरे को क्या जाता है। मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ, तो मैं जो सोच रहा हूँ सोचते रहो और भाड़ में जाओ।
और मैं कभी कोई कमेंट्री करता हूँ? आज तक मेरे मुँह से कोई कमेंट निकला है? अब बताओ तो। तुम लोग जो एक्सपेक्ट करते हो ना मेरे से कि मैं कुछ सुर्रा छोड़ूंगा और तुमको मज़ा आएगा, साहिल ने मार दिया कमेंट, साहिल करने से कभी नहीं करते। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। तो मैं आपके सामने कुछ बोलता नहीं हूँ। क्या नहीं करता? कुछ बोलता नहीं हूँ अपनी सफाई में, ना ही आपके तेल लगाता हूँ, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। तो आप इससे ये मत समझा करिए कि सर हमसे प्रेम कम करते हैं या कोई बैच वैच, कुछ नहीं होता। तुम मानोगे नहीं कि भाई कंटेंट वाइज सबसे ज़्यादा मेरे ही चैप्टर हुए हैं। स्केलेटन छोड़ दिया जाए तो 4 चैप्टर हुए हैं, और अब जेनेटिक्स आने वाली है, 5 चैप्टर हुए हैं। 5 किसके हुए? 5 किसके हुए? ठीक। और 5 कैसे हुए होंगे? और वो भी ह्यूमन फिजियो पे, जो कि बहुत बेहद बड़ी होती है। और अगर आपको एक पल भी ऐसा लगता है कि आपसे मेरा प्रेम किसी प्रकार से भेदभाव है, जो कि आप बोल देते हैं, तो ये आप एक्चुअली में इसकी जगह पे आप मुझे माँ की गाली दे दिया करिए। ये मुझे ज़्यादा सुकून है, इससे मुझे फ़र्क कम पड़ेगा। पर इससे बहुत ज़्यादा पड़ता है कि एक तो मैं अपना टाइम भी दूँ, अपना इंटरेस्ट भी दूँ उस बैच को, और उसके बाद वो बैच के नहीं R1 को ज़्यादा प्यार करते हैं, R3 को ज़्यादा। अबे प्यार R1 में कौन कैटरीना कैफ बैठती क्या है? तो एक लॉजिकल बात समझा करिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ सेइंग दिस आप अच्छी गालियाँ बना के दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और दोबारा इस बात को नहीं बोलूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अपना 100% देता हूँ, चाहे कोई भी बैच हो। और दूसरी बात, मैं आपकी पूरी बात रख देता हूँ पूरी टीचर कम्युनिटी के सामने। जो मैं आपसे कह के जाता हूँ वो मैं वहाँ पर जाकर रखता हूँ। अब आपस में क्या डिसाइड होता है वो मेरे को नहीं मतलब होता यार। अभी भी मैं बोल के जा रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल के जा रहा हूँ, कल मेरी क्लास है, लगने दो क्लास, लगने दो, जब तक चलेगी तो चलने दो। हमें कौन सी दिक्कत है? 3 ही बैच तो है मेरे, R1, R3, F1, तो हमें कौन सी दिक्कत है? और कौन नहीं चाहता है इस दुनिया में? कौन टीचर नहीं चाहता? कौन? मतलब हम कह रहे हैं क्या शाहरुख खान चाहेगा कि उसका फैन उससे दुखी हो? उसी प्रकार टीचर कभी नहीं चाहेगा स्टूडेंट उससे दुखी हो, कभी भी नहीं। वो तो चाहेगा स्टूडेंट का कितना ज़्यादा कर ले। मैं तो बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम चलने दो क्लास, साल भर चलने दो, कहीं नहीं रुकेगी क्लास, चलने दो, ऐसे इसी रिदम में चलती रहेगी। बट कुछ चीज़ें मैं नहीं डिसाइड करता हूँ। मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ क्या किसको नहीं पढ़ाना है, ये डिसाइड मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। नहीं समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए? समझ पाए ना मेरी बात? तो कभी भी ये बात दोबारा नहीं बोलना, ठीक है? ध्यान रखना, मना कर दिया आज गेटिंग माई पॉइंट। एंड लिटरली आई लव यू वेरी मच। आओ, बोल दिया। असल में एक टाइम वे लोग कल मूड ख़राब कर दिए। आओ डोनर, इन लोग का मूड हमने पहले ख़राब किया, फिर उन्होंने फेल दिया पूरी कोचिंग को, और कोचिंग डिस्टर्ब हो गई। फिर कोचिंग ने फेल दिया हमको, फिर कुछ हमने क्या किया, पलट के फेल दिया। डोनर और इधर क्या है, रेसिपिएंट। सुनो, कल सर्कुलेशन लाना ज़रूर, नहीं समझे बात को? लेके आना, इस बुक को लेके आना। एक तरफ डोनर है, एक तरफ रेसिपिएंट है बच्चों। जो डोनर होगा, जो ब्लड दे रहा होगा, वो उसका हम लोग एंटीजन चेक करते हैं। पूछो क्यों? जानना नहीं है। जब आप MBBS फर्स्ट ईयर करेंगे तो एक किताब खरीद लेना, सेमुलिंगम या गाइटन एंड हॉल, वहां पर पढ़ना है इसे। अभी आपको नहीं जानना है। जो ब्लड देगा उसका क्या लेते हैं? एंटीजन। और जो ब्लड लेगा उसका चेक करेंगे बच्चों एंटीबॉडी। सुन लेना मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं। जो देगा उसका एंटीजन और जो लेगा उसकी एंटीबॉडी। प्लीज याद रखना, कभी भी देने वाले की एंटीबॉडी मत देखना और लेने वाले का एंटीजन मत देखना। देने वाले की एंटीजन मत देखना और लेने वाले की देने वाले का एंटीबॉडी मत देखना और लेने वाले का एंटीजन मत देखना। सर एग्जाम में मैं भूल जाऊंगा, 3 बजे वाली रिकॉर्डिंग उधर वाली R3 की नहीं होगी, ठीक है?
हाँ पता टाइम हो गया। R3 में रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि सेम कंटेंट है, सेम, ठीक है। तो इधर जो देगा उसका क्या चेक होगा, एंटीजन, और जो लेगा उसकी क्या चेक होगी, एंटीबॉडी। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी, क्या बोला, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी। एक ब्लड के अंदर नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक खेलेंगे आज, ठीक। मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप बी है, समझ गए? इसका ब्लड ग्रुप ए है और उसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। बताइए आराम से, भड़बड़ाना मत, भड़बड़ाओ गलत हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन कौन सा होगा? आराम आराम से, है ना। मतलब वो ले रही है, ये दे रहा है ब्लड। ये जो ब्लड दे रहा है उसके पास एंटीजन कौन सा है, ए। ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी होगी, हाँ हाँ, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी। समझ गए हमारी बात? इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो अगर उसके अंदर एंटीजन ए गया तो क्या हो जाएगी, दिक्कत। नहीं समझ पाई तुम? हाँ नहीं समझ पाई? समझ गई? समझाओ। अरे क्यों नहीं दे पा रहा है? सही बता रही, तुम लोग डिसाइड करोगी। अब इन्हें खुद गलत पता होता है, वो बताएंगे कि ये सही बता रहे हैं। ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग सर सही है और मेरा अकॉर्डिंग गलत है। बैठो। क्योंकि इसके पास एंटीजन क्या है, ए, और इसके पास एंटीबॉडी क्या है, ए, तो इसमें क्या हो जाएगी, दिक्कत। मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो अब एंटीजन कौन सा हो गया, बी। अब दिक्कत नहीं है, देख लो। क्यों नहीं है? सेम नहीं है ना, बोलो यार। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? कल क्लास हमारी होगी बच्चों, जिन्हें डाउट्स पूछनी है, कुछ भी बात करनी हो, ऑफिस में आइए। और ऊपर ये बताओ, तुमने सालों किसने कहा था कि साहिल सर बहुत एटीट्यूड में रहते हैं? कौन बोली सर? ये एटीट्यूड है, साला शर्ट पे चाय का दाग गिरा हुआ है। कौन कहा था? कौन कहा था? हाथ उठाओ। अरे तो बीवी है अपनी। कौन कहा था? कौन? लेडीज। किसको किसको लगता है भैया हम एटीट्यूड में रहते हैं? तो किसे लगता है? तो भैया पैर छूट, सॉरी, ठीक। और कह रहा खुश रहिए। साला आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।